बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। टुडे जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हम देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है। द स्केलेटल सिस्टम फंक्शंस एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी एंड द इंटायर बॉडी आर बिल्ड अराउंड द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन। वो कहता है कि ये मतलब बॉडी का स्केलेटन है और इंटायर बॉडी जो है वो बिल्ट होती है अराउंड द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन। जो मतलब इंटायर बॉडी होती है वो किस चीज़ के मतलब उसके जो इर्द गिर्द होता है, सराउंड किया हुआ होता है, वो क्या होता है, उसका जो फ्रेमवर्क होता है उसे कहते हैं स्केलेटन। तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स एंड द टिश्यूज़ एसोसिएटेड विद कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स। तो वो कहता है कि ये कम्बिनेशन है ऑल द बोन्स एंड द टिश्यूज़ एसोसिएटेड विद द कार्टिलेजेस एंड द जॉइंट्स। तो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है दिखाया गया है स्कल एंड नंबर सेकंड पर जो है सर्विकल वर्टिब्रा एंड द मेनुब्री स्टर्नी। और इसी तरह जो आगे जो है वो मतलब दिखाया गया है कि ये जो हड्डियां हैं मतलब इस तरह से हमारे जिस्म के वो पार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट वो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिजिड और सॉलिड पार्ट ऑफ द बॉडी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। वो कहता है कि जो सख्त मतलब रिजिड होते हैं या सॉलिड पार्ट होते हैं बॉडी के, वो जो हैं कंपोनेंट हैं किसके, स्केलेटल सिस्टम के। जॉइंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्केलेटल सिस्टम एज इट ये जो हैं हेल्प करते हैं इन द परमिटिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एट डिफरेंट लोकेशन। वो कहता है कि जो जॉइंट्स होते हैं इनका जो है इम्पॉर्टेंट रोल है मूवमेंट में, और ये जो हैं परमिट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट मतलब एट डिफरेंट लोकेशन। इफ़ द स्केलेटन वर विदाउट जॉइंट्स, अगर वो कहता है कि स्केलेटन विदाउट जॉइंट होता, देन देयर वुड बी नो साइन ऑफ द मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो कहता है कि जो मूवमेंट है वो ना होती। तो स्केलेटल सिस्टम एनाटमी, तो दिस स्केलेटल ये जो स्केलेटल सिस्टम है कैन बी डिवाइडेड इनटू द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। इन एन अडल्ट बॉडी इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ 206 इंडिविजुअल बोन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू मेन इन डिवीजन। वो कहता है कि मतलब ये जो है दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, एक है एक्सियल एक है अपेंडिकुलर। तो वो कहता है कि अडल्ट बॉडी में जो है वो 206 जो है वो बोन्स मौजूद होती हैं, और इनको जो है वो डिवाइड करता है दो हिस्सों में, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन। द एक्सियल स्केलेटन रन अलॉन्ग द बॉडी सेंट्रल एक्सिस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि जो एक्सियल स्केलेटन है ये रन करता है अलॉन्ग द बॉडी टू द सेंट्रल एक्सिस, तो इसलिए हम इसको जो है सेंट्रल कोर ऑफ द बॉडी ह्यूमन कहते हैं। द एक्सियल स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ 80 बोन्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो है मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, स्कल बोन पर मुश्तमिल होता है। इट इंक्लूड 8 क्रेनियल बोन्स एंड द 14 फेशियल बोन्स, 6 जो हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड द हायर्ड बोन, जो मतलब एक होती है उसे कहते हैं हाइड बोन। तो नेक्स्ट वो कहता है कि द बोन ऑफ द थोरासिक केज, के सीने की जो मतलब ये जो जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं, इट इंक्लूड 25 बोन ऑफ द थोरैक्स, अ ब्रेस्ट बोन एंड 24 रिब्स। वो कहता है कि द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इट इंक्लूड 24 वर्टिब्रा बोन्स, द सैक्रम बोन मतलब जो सैक्रम बोन है, एंड द कोकैक्स बोन। तो नेक्स्ट इसमें वो कहता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा होता है? द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ 126 बोन and it comprises of the pelvic girdle, upper limbs, lower limbs, shoulder girdle और the pectoral girdle। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्केलेटल सिस्टम फिजियोलॉजी, मतलब इसकी जो फिजियोलॉजी है वो मतलब कैसी होती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड मूवमेंट, सपोर्ट
प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन। वो कहता है कि इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इसमें जो है वो मूवमेंट है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, स्टोरेज ऑफ मिनरल है एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखते हैं सपोर्ट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड अ सॉलिड framework to the support and the safeguard the human body and its organ। वो कहता है कि ये मतलब जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क है, सॉलिड फ्रेमवर्क है और ये जो है सेफ गार्ड है हमारी जो है ह्यूमन बॉडी का। दिस हेल्प इन द मेंटेनिंग द ओवरऑल शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो कहता है कि ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं प्रोटेक्शन। द स्केलेटल सिस्टम आल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन एंड अदर डेलिकेट जो बॉडी ऑर्गन है इंक्लूडिंग द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड बाई एक्टिंग एज अ बफर। वो कहता है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये जो है आल्सो प्रोटेक्ट करता है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं जिनमें जो है डेलिकेट ऑर्गन हमारे शामिल हैं, जिसमें ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड हैं। तो आवर क्रेनियम जो स्कल है प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड आइज़ एंड द रिब्स प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट। जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, ये जो है मतलब हार्ट की क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। एंड द लंग्स एंड आवर वर्टिब्रा, स्पाइन एंड बैक बोन्स प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मूवमेंट। Bones provide the basic structure for the muscles to attach themselves onto so that our bodies are able to move। कहता है कि बोन्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द मसल अटैचमेंट। सो इसलिए जो है हमारी बॉडी मूव करती है। टेंडन्स आर टफ इन इलास्टिक बैंड्स। वो कहता है कि जो टेंडन्स होते हैं ये टफ होते हैं, सख्त होते हैं, इन इलास्टिक बैंड्स होते हैं दैट अटैच आवर मसल टू दैट पर्टिकुलर बोन। सो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्टोरेज। द बोन मैट्रिक्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द storing or preserving different type of essential minerals which are required to facilitate growth and repair of body cells and tissue। वो कहता है कि जो बोन का मैट्रिक्स होता है, स्केलेटल सिस्टम का जो मैट्रिक्स होता है, तो वो जो है वो कहता है कि ये इन्वॉल्व होता है मतलब स्टोरिंग और प्रिजर्व करना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसेंशियल मिनरल और जो कि मतलब रिक्वायर होते हैं ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। द सेल मैट्रिक्स एक्ट एज आवर कैल्शियम बैंक। ये जो है सेल मैट्रिक्स होता है एक्ट करता है एज अ कैल्शियम बैंक बाई स्टोरिंग एंड रिलीजिंग कैल्शियम आयन इनटू द ब्लड सेल व्हेन रिक्वायर्ड। जब मतलब रिक्वायर्ड होती है तो ये किस चीज़ का काम करते हैं, एज अ कैल्शियम बैंक का। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो द बोन सेल्स, जो बोन सेल्स होते हैं प्रेजेंट विद इन द स्केलेटल सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग द synthesized हार्मोन फ्राम द रिस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर द फर्दर रिक्वायरमेंट बाई द बॉडी फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। वो कहता है कि जो बॉडी सेल्स होते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम के मतलब अंदर मौजूद होते हैं, वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। रिलीजिंग मतलब रिलीज़ करते हैं किस चीज़ की, या सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन फ्राम द रिस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर द फर्दर रिक्वायरमेंट। जो मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो बाई द बॉडी फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए। अपार्ट फ्राम दीज फंक्शन द स्केलेटल सिस्टम आल्सो कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। वो कहता है कि इसके अलावा जो है मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो जो है ब्लड शुगर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।